हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। चलिए जानते हैं आज की तमाम 25 बड़ी खबरों को। लव मैरिज के बाद पति ने पत्नी की होटल में गोली मारकर कर दी हत्या। बीते शनिवार को पटना में कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित होटल मीनाक्षी में जहानाबाद निवासी भागलपुर की एक महिला सिपाही शोभा कुमारी की हत्या कर दी गई। शोभा को उसके पति गजेंद्र ने ही गोली मार दी। उसने हत्या की पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी। इसके लिए 2 कट्टे लेकर वह साथ आया था। उसने होटल में रूम बुक किया, उसके बाद अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद गजेंद्र चालाकी से निकल गया और जब सूचना पुलिस को मिली तो पूरा मामला सामने आया। अब इस हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। महिला सिपाही शोभा हत्याकांड में हत्यारोपित मृतिका के पति गजेंद्र की खोज के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं होटल के उस कमरा नंबर 303 के कई राज अभी बाहर आने बाकी हैं। बिहार में भूकंप के झटके, सुबह होते ही डोली धरती, जानिए कितना था असरदार। बिहार के कई हिस्सों में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। पटना, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण समेत कई जिलों में लोगों ने धरती के कंपन होने का महसूस किया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कम मापी गई, इसलिए भूकंप से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। रविवार को सुबह करीब 7:30 बजे लोगों को इसका एहसास हुआ। बताया जा रहा है कि नेपाल के काठमांडू के करीब इस भूकंप का सेंटर था। मां दुर्गा के दरबार में नीतीश, लालू समेत बिहार के कई सियासी दिग्गज। देखिए पटना की कुछ खास तस्वीरें। शनिवार को महासप्तमी के दिन शहर के विभिन्न इलाकों में मां भगवती के दरबार के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। पट खुलते के साथ ही भक्तों की भीड़, मां दुर्गा का दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सियासी दिग्गज भी मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। नवरात्र की महासप्तमी के अवसर पर शहर के विभिन्न देवी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। सुबह 5 बजे से ही मां के दर्शन को श्रद्धालु मंदिरों में कतारबद्ध होकर खड़े हो गए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मूर्ति दर्शन के लिए पहुंचे। प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट जारी, काउंसलिंग के लिए पहुंच रहे सेंटर। पटना में बीपीएससी द्वारा नियुक्त प्रारंभिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चौथे दिन शनिवार को भी समय पर शुरू कर दी गई। शनिवार को गर्दनीबाग स्थित पटना हाई स्कूल में सुबह 10 बजे से काउंसलिंग शुरू की गई। काउंसलिंग के लिए शनिवार को कुल 22 काउंटरों की व्यवस्था की गई। चौथे दिन काउंसलिंग के लिए आए शिक्षक अभ्यर्थियों को ओटीपी जनरेट होने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई ऐसे प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे जो बीएड की अर्हता प्राप्त थे। काउंसलिंग सेंटर पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि रिजल्ट गलती से जारी कर दिया गया है। बिहार में अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा। डीजीपी आरएस भट्टी ने किया ऐलान। बिहार के शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके पहले मुआवजे की राशि महज 2 लाख रुपए थी। इस बात का ऐलान शनिवार को बिहार पुलिस के महानिदेशक यानी कि डीजीपी आरएस भट्टी ने किया। डीजीपी ने परिसर में शनिवार को पुलिस संस्मरण दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर इन्होंने बिहार के 8 शहीद, देश भर के 188 शहीद पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को बिहार पुलिस की तरफ से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह निर्णय पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए लिया गया है और हमारी कोशिश होगी कि जल्द ही जल्द यह राशि शहीद के आश्रितों को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि उनकी समस्याओं के समाधान हो सके। ट्रेन में बम की गलत सूचना देने के लिए महिला सिपाही से लिया नंबर, फिर खुद को पटना एसएसपी बताकर किया फोन। गया से पटना आ रही मेमू पैसेंजर ट्रेन में एसएसपी राजीव मिश्रा बनकर बम होने की सूचना देने वाले सातिर को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सातिर विकास कुमार गया के टेकारी का रहने वाला है और पुलिस पदाधिकारी बनकर लोगों से पैसे की ठगी करता है। रेल पुलिस ने छापेमारी करके उसके घर से पुलिस की वर्दी और हथियार रखने वाला होलिस्टियर भी बरामद किया है। 19 अक्टूबर को उसी ट्रेन में सवार विकास ने मोबाइल से जहानाबाद रेल थानेदार को फोन किया था। रेल थानेदार का नंबर विकास ने जहानाबाद रेल थाना के प्रतिनियुक्त महिला सिपाही सभ्या कुमारी से लिया और फिर पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा बनकर कॉल कर दिया। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जानकारी देते रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि विकास एक ठग गिरोह चलाता है और इसके गैंग में कई लोग शामिल हैं। मां ने बेटी के जन्म लेते ही ठुकराया, नर्स ने स्वीकार कर लिया। कहा सप्तमी के दिन देवी आई है, मैं इसे पालूंगी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। शारदीय नवरात्रि सप्तमी के मौके पर जहां हर जगह आज मां देवी के स्वरूप की पूजा हो रही है, वहीं चनपटिया में बेटी के पैदा होने पर उसकी मां ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन जिस बेटी के जन्म होने पर मां ने ठुकराया उसे देवी का स्वरूप समझकर अस्पताल की ममता कार्यकर्ता ने अपना लिया है। दरअसल बिहार के सीएचसी के पालना में एक नवजात बच्चे को छोड़कर उसकी मां चली गई। यह घटना शनिवार सुबह की है। इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को मिलते ही तत्काल उस नवजात की ड्यूटी पर तैनात एएनएम देखरेख करने लगी। फिर इसकी सूचना सीएचसी प्रभारी डॉक्टर प्रदीप कुमार को भी दी गई। इसके बाद सूचना स्थानीय थाना को भी दे दी गई। मामले की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मनीष कुमार व डॉक्टर प्रदीप कुमार ने प्रसूता महिला से तत्काल संपर्क किया। इन लोगों के पहल पर नवजात की मां को बुलाकर बच्ची को सौंप दिया गया, लेकिन महिला वहां से निकलकर फिर नवजात को किसी अन्य महिला को सौंपकर अपने घर चली गई।
बिहार में नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा 1,10,000 पदों पर जल्द होगी नियुक्तियां। बिहार में जल्द ही शिक्षक नियुक्ति का एक और चरण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की अगले चरण में 1,10,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसकी जानकारी राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर ट्विटर के माध्यम से दिया है। उन्होंने अभ्यर्थियों को तैयार रहने और मेहनत जारी रखने का भी कहा है। डिप्टी सीएम ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, अपन बिहार नौकरियां अपार। शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऐतिहासिक प्रथम चरण में 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। दूसरे चरण में 1,10,000 से अधिक शिक्षकों की फिर से नियुक्ति की जाएगी। सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी और मेहनत जारी रखें। लुधियाना से बिहार आ रही कार ट्रक में घुस गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसे में 3 की मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसे में 3 की मौत हो गई। मरने वाले की अभी तक पहचान नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि लुधियाना से बिहार जा रही कार ट्रक में घुस गई, जिसमें 2 महिलाओं सहित 3 की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सफाई हायर सेंटर में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुई कार लुधियाना में मधुबनी बिहार जा रही थी। यह कार लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर थाना करहल क्षेत्र में पहुंची। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 83 पर कार की गति काफी तेज हो गई थी। इसी क्रम में कार अनियंत्रित हो गई, जिससे आगे चल रहे ट्रक में टकराकर पलट गई। इस घटना में कार के चालक, 2 महिलाएं और 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। नालंदा में देवर से शादी के लिए आपस में भिड़ी 2 भाभी, बीच सड़क पर जमकर हुई मारपीट। बिहार के नालंदा जिले के हिलसा अधिवक्ता संघ कैंपस में उस समय भगदड़ मच गई, जब छोटे देवर से शादी के लिए 2 भाभी आपस में भिड़ गई। सैकड़ों लोगों के सामने दोनों के बीच लात गुस्से से मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों के परिवार वाले भी एक दूसरे से भिड़ गए। देखते ही देखते सड़क किसी अखाड़े में तब्दील हो गया। इस दौरान मौके पर कुछ लोगों के सहयोग से इस मामले को शांत करने का प्रयास किया गया। सूचना पाकर हिलसा पुलिस भी पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला हिलसा के मलावा गाँव का है। इस गाँव के निवासी महेंद्र पासवान के 3 बेटे हैं। इसमें सबसे बड़ा बेटा सुबोध कुमार है। मंझले बेटे का नाम मैनेजर पासवान है। वहीं सबसे छोटे बेटा हीरेंद्र पासवान है। महेंद्र पासवान ने बड़े बेटे सुबोध और मंझले बेटे मैनेजर पासवान की हिंदू रीति रिवाज से शादी कर दी थी, जबकि तीसरा बेटा हीरेंद्र पासवान पढ़ाई लिखाई करने के कारण अभी तक कुंवारा था। बड़े भाई सुबोध कुमार और मंझले बेटे मैनेजर पासवान को दोनों की 3-3 बच्चे भी हैं। दरअसल कुछ महीने पहले मंझले भाई मैनेजर पासवान की बीमारी के कारण मौत हो गई, जिसके बाद मैनेजर पासवान की पत्नी हेमंती देवी विधवा के रूप में रहने लगी। परिवार वाले चाहते हैं कि विधवा हेमंती देवी के साथ ही महेंद्र पासवान के छोटे बेटे हीरेंद्र पासवान से हो जाए। इसके लिए हेमंती देवी मायके वालों के सहयोग से शादी के लिए हिलसा के अधिवक्ता संघ कैंपस में पहुंची। इधर बड़े बेटे की पत्नी मालो देवी भी संपत्ति को लेकर छोटे देवर से शादी करना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया, जो कि मारपीट में बदल गया। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।